फ्रेंड्स वन सेकेंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स सीटेट 2024 के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। ए ऑप्शन है खोजपूर्ण प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है अच्छी अंतर्दृष्टि, सी ऑप्शन है क्रियाशीलता और डी ऑप्शन है सीमित रुचियाँ। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छी अंतर्दृष्टि, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। बी ऑप्शन है उचित सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। और सी ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। डी ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष ए ऑप्शन है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। बी ऑप्शन है लिंग के अनुसार समजातीय है, सी ऑप्शन है लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, डी ऑप्शन है आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो आप लोग को इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 4, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ए ऑप्शन है क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। बी ऑप्शन है क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह कार्य करते हैं। वहीं पे आप लोगों का सी ऑप्शन है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। और डी ऑप्शन है क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। तो आप लोगों को जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आप लोगों का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 5 में पूछा गया है आप लोगों से, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करे और जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। और आप लोगों का सी ऑप्शन दिया गया है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। डी ऑप्शन है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 6, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ए ऑप्शन है भाषाघात, अफेक्सिया, बी ऑप्शन है चलाघात, अप्रोक्सिया, सी ऑप्शन है पठन वैकल्प डिलेक्सिया और डी ऑप्शन है वाक्य संबंध रोग। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषाघात। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि इस वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का
ए ऑप्शन है इस बात पर बल देता है कि आपकी सबसे उच्च अपेक्षाएं हैं। बी ऑप्शन है आप उसकी सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में भी विश्वास को अभिव्यक्त करें। सी ऑप्शन है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। सी ऑप्शन है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया गया है आपका न्यून अवधान सक्रिय विकास, बी ऑप्शन है आत्मविमोह, सी ऑप्शन है प्रमस्तिष्क घात और डी ऑप्शन है पर अभिघातजन्य तनाव। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही करेक्ट है, पर अभिघातजन्य तनाव। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को जब भी मैं कोई न्यूज़ की वीडियो या फिर मैं सीटेट के रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 9। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ए ऑप्शन है विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता पर, बी ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधान के निर्माण पर, सी ऑप्शन दिया गया है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पर, बी ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 10 में पूछा गया है आप लोगों से निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। ए ऑप्शन है निर्धारण फिक्सेशन, बी ऑप्शन है आप लोगों का अंतर्दृष्टि इनसाइट और डी ऑप्शन है मानसिक प्रारूपता मेंटल सेट्स और मोर्चाबंदी। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है अंतर्दृष्टि इनसाइट्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछा गया है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और उसका अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है डिलेक्सिया से, बी ऑप्शन है डिस्कोलिया से और सी ऑप्शन है डिस्ग्राफिया से और डी ऑप्शन है डिस्प्राक्रिया से। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का डिलेक्सिया से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किस के प्रचार वाक्य हो सकता है। ए ऑप्शन है सशक्तशील शिक्षा, बी ऑप्शन है समावेशी शिक्षा और सी ऑप्शन है सहयोगात्मक शिक्षा और डी ऑप्शन है प्रथम शिक्षा। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में पूछा गया प्रवाह पूर्णतः व्याख्या मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंध तत्व है। ए ऑप्शन है प्रतिभा का, बी ऑप्शन है गुण का और सी ऑप्शन है अपसारी चिंतन का और डी ऑप्शन है त्वरण का। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्मरण, बी ऑप्शन है समझ और सी ऑप्शन है सर्जन और डी ऑप्शन है विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्जन, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 15। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली
शीलता किस किसका संयोजक है? ए ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। बी ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। सी ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। और डी ऑप्शन दिया गया है उच्च क्षमता, उच्च सृजनशीलता और उच्च स्मरण शक्ति। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का बी। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट में भी देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली देखिएगा और हो सके तो 1 से 2 बार क्वेश्चन देखिए, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। आप लोगों को अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एनसीएफ पे और उसके बाद राइट टू एजुकेशन 2009 के लिए मैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर के पुटअप किए गए हैं, पूछे गए हैं, क्वेरी किए गए हैं, सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करा दूंगी। तो आप लोग पहले कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप लोगों को एनसीएफ से और उसके बाद में राइट टू एजुकेशन से क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। ए ऑप्शन है यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। बी ऑप्शन है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी ऑप्शन है यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। और डी ऑप्शन है आप लोगों का यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं उत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन पूछा गया है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है अनुकूल चिंतन से, बी ऑप्शन है स्मृति आधारित चिंतन से और सी ऑप्शन है अपसारी चिंतन से और डी ऑप्शन है अभिसारी चिंतन से। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 18। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ पढ़ाना चाहिए। ए ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, बी ऑप्शन है विशेष शिक्षा, सी ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा और डी ऑप्शन है अपवर्जन शिक्षा। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें समावेशी शिक्षा। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ए ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, बी ऑप्शन है डिस्प्लेक्सिया, सी ऑप्शन है डिस्कूलिया और डी ऑप्शन है आप लोगों का डिसलेक्सिया। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, यानी कि आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 20। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय ए ऑप्शन है लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। बी ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। ऑप्शन सी दिया गया है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। ऑप्शन सी डी है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 21। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने में सर्वाधिक उपयोगी है? ए ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का ऑप्शन ए है अशांतकारी अव्यवहार संबंधी विकार, बी ऑप्शन है डिस्प्लेक्सिया,
सी ऑप्शन है संवेदी एकीकरण विकार और डी ऑप्शन है एकाग्रता तथा अतिक्रियाशीलता विकार। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकाग्रता ह्रास एवं अतिक्रियाशीलता विकार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ए ऑप्शन है मनोगत्यात्मक, बी ऑप्शन है आप लोगों का पर्यावरणीय, सी ऑप्शन है आप लोगों का जीव वैज्ञानिक और डी ऑप्शन है व्यवहारवादी। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 23, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ए ऑप्शन है 4 पंक्तियाँ, बी ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का 4 स्तरीय, सी ऑप्शन है त्रिस्तरीय और डी ऑप्शन है त्रिमुखी। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिप्रवृत्ति, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए ए ऑप्शन दिया गया है अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, बी ऑप्शन है प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है और सी ऑप्शन है आप लोगों का शिक्षक को अनुकूलन कराना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है और डी ऑप्शन है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 25, इसमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। ए ऑप्शन है 50 से नीचे बुद्धि है लब्धि यानी कि IQ उसका 50 से नीचे हो, बी ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने की में कठिनाई और सी ऑप्शन है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, बी ऑप्शन है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर है बी। आप लोगों को सीटेट में भी ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन और क्वेश्चन जैसे हम आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को भी देखने को सीटेट में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में पूछा गया है आप लोगों से एक अध्यापिका समाज से वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। ए ऑप्शन है अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उसकी योग्यता करने के लिए कहना, बी ऑप्शन है वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनना ताकि वे उनका अनुपालन करें, सी ऑप्शन है विद्यालय व्यवस्था एवं स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना उनके पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है, सी ऑप्शन डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर है विद्यालय यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों का राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 27, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि ए ऑप्शन है समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, बी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए, बी ऑप्शन आप लोगों का हो गया। सी ऑप्शन है आप लोगों का हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और डी ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा समान में विभिन्नता यानी कि आप लोगों का ए ऑप्शन ही करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 28,
अधिगम असक्तता वाले। ए ऑप्शन है बच्चे दृश्य। बी ऑप्शन है शब्दों साइड वर्ड्स को आसानी से पहचाने और समझते हैं। बी ऑप्शन है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। सी ऑप्शन है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। डी ऑप्शन है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्डों में भ्रम होता है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्डों में भ्रम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन आप लोगों का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 29। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए ऑप्शन है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। बी ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। और डी ऑप्शन है आप लोगों का कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। और डी ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही। इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। ए ऑप्शन है मानसिक द्वंद्व। बी ऑप्शन है पुनरावृत्ति का अभाव। सी ऑप्शन है सीखने का मात्रा। और डी ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता। तो आप लोगों का राइट आंसर इसमें हो जाएगा शिक्षक की योग्यता, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है आप लोगों को, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ऑप्शन सी है यह एक वर्णन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। और डी ऑप्शन है आप लोगों का, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में पूछा गया है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए ऑप्शन दिया गया उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बी ऑप्शन दिया गया उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। सी ऑप्शन दिया गया है उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतः क्रिया नहीं कर सकते हैं। और डी ऑप्शन है उन्हें बहुत से लिखित कार्य दे। तो इसका आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए ऑप्शन अधिक उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 33 है आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ए ऑप्शन है इसमें अपमानजनक व्यवहार। बी ऑप्शन है ए और बी दोनों, जैसे कि बच्चा है बी को डी और वाच को सा और 21 को 12 लिखता है। और वहीं पे आप लोगों का सी ऑप्शन है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधियाँ। और डी ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी बदलना। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है कि जो कि बी को डी पढ़ता है, वाच को सा पढ़ता है और 21 को 12 लिखता है। लिखने में इसका जो है विकार का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 34। एक बच्चा को आंशिक रूप से देख सकता है। ए ऑप्शन है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। बी ऑप्शन है उसे
अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। और सी ऑप्शन है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। और डी ऑप्शन है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर यानी कि जिसके पास बच्चा है उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके लिए ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया है कि बधिर है जो सुन नहीं सकता। ऑप्शन दिया गया है ए, विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपनी बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। बी ऑप्शन है वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के हाव भाव साफ तौर पर देख सके। सी ऑप्शन है उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन डी है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जैसे जो भी बच्चा नहीं सुन सकता है तो उसके लिए उसको अपने पास बैठाएं ताकि उसके हाव भाव को देखकर वह समझ जाए कि शिक्षिका क्या कहना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ए ऑप्शन है कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। बी ऑप्शन है उसकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। ऑप्शन सी है उसे कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करे। ऑप्शन डी दिया गया है आप लोगों का अन्य बच्चों की वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 37, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। ए ऑप्शन दिया गया है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। बी ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। सी ऑप्शन है कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। और डी ऑप्शन है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है, अधिगम के कुछ से पक्षों से संघर्ष करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन ए है उन्हें बहु विकल्पी प्रश्न देकर। ऑप्शन बी है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। ऑप्शन सी है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। ऑप्शन डी है उससे उनके प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 39, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती है। ऑप्शन सी है उन्हें पृथक करने उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि उन्हें ऑप्शन ए राइट है, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन का अधिकार प्राप्त है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए गए होंगे काफ़ी अच्छे हैं
और आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पहले आप लोग 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न, बी ऑप्शन है बच्चों में अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। ऑप्शन डी है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोगों का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो ऑथेंटिक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाता है तो उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग।